मरियल भूत। यह कहानी है वानी और एक भूत की। 10 साल की वानी अपने स्कूल की सबसे स्मार्ट और होशियार लड़की थी। पढ़ाई में उसकी गहरी दिलचस्पी थी और वो हमेशा अपने दोस्तों में पॉपुलर रहती। स्कूल के सभी प्रोग्राम्स में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद करते। वह जवाब देने और सवाल पूछने दोनों में माहिर थी। लेकिन वानी की एक बड़ी समस्या थी। उसे जंक फूड खाना बहुत पसंद था। पिज्जा, बर्गर, चिप्स और चॉकलेट उसकी कमजोरी थे। ये चीजें न सिर्फ उसकी सेहत और उसके दांतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि घर में गंदगी भी फैला रहे थे। उसकी माँ उसकी इस आदत को बदलने की बहुत कोशिश करती। वह उसे प्यार से समझाती, वानी बेटा तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हें इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। जंक फूड तुम्हें बीमार कर देगा। कभी कभी खाओगी तो कोई बात नहीं, पर रोज रोज इस तरह का खाना ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम रोज फल और सब्जियां खाओगी तो तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और तुम हमेशा फिट रहोगी। कई बार वह किताबों से तस्वीरें दिखाकर समझाती कि कैसे हेल्दी खाने से शरीर मजबूत होता है और किस तरह जंक फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पर वानी पर इसका कोई असर नहीं होता। माँ हमेशा वानी के लिए टेस्टी और हेल्दी खाना बनाती, लेकिन वानी को यह सब बोरिंग लगता। वानी का तर्क हमेशा यही होता, माँ ये सब इतना फीका और बेस्वाद क्यों होता है? चिप्स और चॉकलेट खाने में ज्यादा मजा आता है। उसका मजाकिया स्वभाव और बेबाक जवाब कभी कभी उसकी मम्मी को भी हंसा देता, लेकिन उनकी चिंता खत्म नहीं होती। मम्मी ने वानी के लिए कुछ रूल्स भी बनाए थे कि हर दिन कम से कम एक फल तो वह जरूर खाए। लेकिन वानी बहाने बनाकर जंक फूड खा ही लेती। वह इतनी शरारती थी कि कई बार सब्जियां कुतर कर अपनी माँ को यह दिखाती कि वह सब्जी खा रही है और थोड़ी देर बाद वह उन्हें फेंक देती। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वानी के घर में एक रहस्यमयी जीव भी था जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वह था एक भूत। इस भूत का नाम था शून्य। शून्य बहुत दुखी रहता था। उसका कारण यह था कि वह बहुत कमजोर और दुबला पतला था। वह इतना कमजोर था कि उड़ भी नहीं सकता था। भूतों के झुंड में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह रोज रात खिड़की से सभी भूतों को बाहर उड़ते देखता तो दुखी हो जाता। बाकी भूत उसका मजाक उड़ाते और उसे अपने झुंड से दूर रखते। शून्य खुद भी अपने हाल से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि उसमें थोड़ी ताकत आ जाए और वो बाकी भूतों की तरह शक्तिशाली हो जाए। एक दिन जब शून्य ने मम्मी को वानी से कहते सुना, वानी तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि फ्रूट्स खाया करो। मैं तुम्हारे लिए केले लाई हूँ, इन्हें खा लेना, इनसे तुम्हारी बोन्स स्ट्रांग बनेंगे। शून्य ने जब यह सुना तो उसके अंदर एक उम्मीद जागी। उस रात
जब सब गहरी नींद में थे, शून्य चुपके से रसोई में गया। उसने देखा टेबल पर केले रखे हैं। उसने एक एक करके केले खाना शुरू कर दिया और वहां रखे सारे केले खा लिए। अगले दिन सुबह वानी की मम्मी ने देखा कि केले गायब हैं। उन्होंने सोचा कि शायद वानी ने रात में खा लिए होंगे। वह यह देखकर बहुत खुश हुई कि अब वानी ने उनकी बात मानना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक और दिन मम्मी ने वानी से कहा, तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ बेटा, खा लेना। शून्य ये सुन रहा था। अगले दिन सारे सेब गायब हो गए। समय अच्छा बीत रहा था। मम्मी को लग रहा था कि वानी ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया है। वानी को लग रहा था कि अब मम्मी ने डांटना बंद कर दिया है, और शून्य को लग रहा था कि हेल्दी खाना खाकर वह भी हेल्दी हो जाएगा और अपने दोस्तों की तरह उड़ सकेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गाजर और पत्ता गोभी भी गायब हो गया। अब मम्मी को समझ नहीं आया कि क्या ये सब वानी ने खा लिया। एक रात मम्मी ने फ्रिज में 3 लीटर दूध रखा। अगले दिन खीर जो बनानी थी, पर यह क्या, अगली सुबह दूध भी गायब था। अब उन्हें शक हुआ कि घर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने सच्चाई जानने का फैसला किया। उस रात उन्होंने रसोई में एक अलमारी के पीछे छिपकर सब देखने की योजना बनाई। जैसे ही आधी रात हुई, उन्होंने कुछ हलचल सुनी, हालांकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर जो उन्होंने देखा, उन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रसोई में रखी प्याज और टमाटर हवा में जाकर गायब हो जाते। फिर थोड़ी देर बाद फ्रिज का दरवाजा खुला। किसी ने उसमें से दूध का पैकेट निकाला और दूध भी सब्जियों की तरह हवा में जाकर गायब हो गया। यह सब देखकर मम्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह डर कर चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? भूत! भूत! उधर भूत मम्मी की चीख सुनकर डर गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह डर कर खिड़की की ओर भागा और खिड़की से कूद गया। पर अब कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह नीचे नहीं गिरा बल्कि उड़ने लगा। खुद को उड़ता देख शून्य हैरान था। हेल्दी खाना खाने से उसमें ताकत आ गई थी। अब वो बहुत खुश था। मम्मी की वजह से आज वो इस काबिल बन पाया था। उसने मन ही मन उनको धन्यवाद दिया और अपने दोस्तों से जा मिला। उसके दोस्त उसको उड़ता देख बहुत खुश हुए। अब वह मरियल से मजबूत भूत बन गया था। उधर वानी की मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचती रही कि आखिर घर में हो क्या रहा है। उन्होंने अगली सुबह वानी को डांटा और कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से घर में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है। दूध, फल, सब्जियां पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं।
वानी को अपनी माँ की बात सुनकर बुरा लगा। उसने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन उसको यह समझ नहीं आया कि आखिर यह सब कौन कर रहा था। हालांकि उसने यह महसूस किया कि जो भी खाना उसकी मम्मी उसे खिलाती हैं, उससे कुछ जादू तो होता है। अब वह खुद को बहुत हल्का और एक्टिव महसूस कर रही थी। उसने अपनी माँ से वादा किया कि अब वह जंक फूड छोड़कर सेहतमंद खाना खाएगी। वानी और उसकी मम्मी को कभी यह नहीं पता चला कि उनके घर में यह अनोखा मेहमान कौन था, लेकिन वानी की नई आदतों ने घर का माहौल बदल दिया। माँ बेटी अब खुश और सेहतमंद जीवन जीने लगी। वानी ने स्कूल में भी अपने दोस्तों को हेल्दी खाने के फायदे बताने शुरू कर दिए और अपनी शरारती आदतों को धीरे धीरे सुधार लिया।